बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। इस अमीर ने सऊदी अरब के फरमारवा को ताज़ियत का बरकी पैगाम और बेल्जियम के बादशाह को मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने जो इस वक्त अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं, अमरीकी सेनेट के मेंबरान और कौमी सलामती के मुशीर के साथ मुलाकातें की हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 116 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2,22,478 हो गई है। और चीन के वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से जो सैलाब आया हुआ है, उसमें कम से कम 25 अफराद हलाक हो जाने की इत्तला मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को शहजादी नूफ बिन खालिद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने बेल्जियम के बादशाह फिलिप को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने जो इस वक्त अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं, वाशिंगटन में अमरीकी सेनेट के ख़ारजा ताल्लुकात की कमेटी के निगरान रॉबर्ट मेनेंडेस और सेनेट के दीगर मेंबरान के साथ अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिनमें कतर और अमरीका के ताल्लुकात और ताउन और इस खित्ते के मौजूदा हालात के बारे में तबादले ख्याल किया गया। अमरीकी सेनेट के ओहदेदारों ने इन मुलाकातों में इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मामले में कतर की कोशिशों की तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान के साथ भी मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ज़ेर बहस आए और अफगानिस्तान, इराक, शाम, फलस्तीन और ईरान के मौजूदा हालात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कतर और अमरीका के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने इस खित्ते के अंदर कतर के सियासी रोल और मुख्तलिफ तनाज़ात और इख्तलाफात का मुस्तकिल और पायदार हल तलाश करने के मामले में कतर की सालिसी और मुसालिहाना कोशिशों की तारीफ की। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 128 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 66 का ताल्लुक मुकीम लोगों से है, जबकि 62 केसेस का ताल्लुक उन अफराद से है जो हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा आए हैं। वज़ारत ने कोरोना वायरस के एक मरीज के इंतकाल कर जाने की भी तस्दीक की है। वज़ारत सेहत के बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 116 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की तादाद अब 2,22,478 हो गई है। दरियासना मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी सतह पर जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक दी जाने वाली वैक्सीन की डोजेस की तादाद 35,81,000 से ज्यादा हो चुकी है। यह खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में यहूदी सेटलर्स की जानिब से जिन्हें इसराइली फौज की पुष्टपनाही हासिल है, मस्जिद अक्सा पर जारहियत और हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल मस्जिद अक्सा में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का मस्जिद अक्सा में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने का एक मकसद यह भी था कि यहूदी आबादकारों की मस्जिद अक्सा पर जारहियत को रोका जाए। वाज़ेह है कि ईदैन की नमाज की अदायगी के मौके पर फलस्तीनी मुसलमानों को हर साल इन हालात का सामना करना पड़ता है। दरियासना फलस्तीन की कौमी तहरीक आज़ादी अल फतह ने यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों से कहा है कि वो ऐसे इक़दाम करें जिनसे इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि उनके ममालिक की कंपनियां इसराइली सेटलमेंट्स के मामले में किसी किस्म का कोई कारोबार न करें। अल फतह तहरीक के तर्जुमान जमाल अज़्ज़ाल ने अपने एक बयान में जोर देते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों को बैनुल अक़वामी क़वानीन और यूरोपीय यूनियन के क़वानीन पर अमल करते हुए
اسرائیلی سیٹلمنٹس کے ساتھ ہر قسم کی کمرشل ڈیلنگز روک دینی چاہیے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوق نے کہا ہے کہ ان کا ملک النہدہ ڈیم کے حوالے سے ایتھوپیا کی جانب سے کیے جانے والے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم حمدوق نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اس ڈیم کے تنازع کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا سمجھوتا کر لیا جائے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ چین کے وسطی علاقوں میں مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سیلاب کی وجہ سے سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے اور آمد و رفت کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ بیشتر میٹرو ٹرین اسٹیشن زیر آب آ چکے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ ہینان صوبے میں شدید بارش ہوئی ہے، چنانچہ حکومت نے 10,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اس صوبے میں حکومت نے سیلاب کی باعث کم از کم 25 افراد کے ہلاک ہو جانے کی تصدیق کی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کئی ملین ڈالرز کی مالیت کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شدید بارشوں اور طوفان کے نتیجے میں ہینان صوبے میں ایک ڈیم کے ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ادھر آج بعد دوپہر زنگزو شہر سے تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو فوج کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس شہر کی آبادی 10 ملین ہے۔ نائجیریا کی شمال مغربی ریاست زمفارا کی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے اغوا کاروں کے ساتھ گفت و شنید کے بعد ان 100 دیہاتیوں کو آزاد کروا دیا ہے جنہیں جون میں اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کی بازیابی غیر مشروع طور پر ہوئی ہے اور اغوا کاروں کو کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا گیا۔ اور آخر میں آپ موسم کا حال سنیے۔ قطر کے محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ آج رات ملک کے اندر موسم گرم رہے گا اور آسمان پر بادل چھائے رہیں گے۔ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ تیز ہوائیں چلنے اور گرد و غبار اڑنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرما روا کو تعزیت کا برقی پیغام اور بیلجیم کے بادشاہ کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جو اس وقت امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، امریکی سینٹ کے ممبران اور قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 116 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,22,478 ہو گئی ہے۔ اور چین کے وسطی علاقوں میں شدید بارشوں کے سبب جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔